सभी को जोहार। तो आज हम लोग झारखंड एमसीक्यू सेशन में लेक्चर 9 देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जलवायु, झारखंड की कृषि के प्रति वे सभी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो एमसीक्यू इसके पहले आयोग के द्वारा प्रश्न दे चुका है और आने वाले समय में ऐसे प्रश्न देखने की संभावना है, पूछने की संभावना बनती है। तो आइए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। और झारखंड दारोगा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो दौड़ कर रहे हैं वो अपनी दौड़ जारी रखें और जो दौड़ना प्रारंभ नहीं किए हैं वो दौड़ना आप प्रारंभ कर दीजिए। अब दौड़ना शुरू कर दीजिए। ये आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। हजारीबाग में आम तौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि झारखंड के हजारीबाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। ये है आपका झारखंड। और झारखंड की बातें करें तो इसमें से हम लोग चले आते हैं आपके हजारीबाग क्षेत्र में। और ये जिला आपका रहा हजारीबाग। ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका है हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग। तो यहाँ इस स्थान पर झारखंड के कौन से मिट्टी पाए जाएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस स्थान पर देखा जाए और इस प्रकार से इसकी विस्तार देखें तो इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा प्यारे रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी, है ना। रेत से भरा हुआ, रेत की कणों से भरा पड़ा मिट्टी, रेतीली मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी मिट्टी का नाम है बलुई मिट्टी। कहीं कहीं आपको इसी मिट्टी के बारे में पूछेगा, बलुई मिट्टी। इसी मिट्टी के बारे में पूछेगा आपको, बलुई मिट्टी। तो कौन सी ऑप्शन में है आपकी, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी? ऑप्शन डी। ये आपके प्रश्न के उत्तर हो गए ऑप्शन डी। चलिए, सभी स्थान पर क्यों नहीं जान लिया जाए कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है। चलिए, आप देखेंगे ये राजमहल का क्षेत्र है, ये राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है। तो राजमहल पहाड़ी में आपको प्यारे काली मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा गुमला, दक्षिणी लातेहार, दक्षिणी लोहरदगा, है ना, सिमडेगा का उत्तर का क्षेत्र और पश्चिमी रांची। इस क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके बाद आप चले आएंगे, ये स्थान कोडरमा, कोडरमा, और ये स्थान आपका है रांची। रांची और कोडरमा में आपको अभ्रक युक्त मिट्टी मिलेगा, अर्थात अभ्रक की मिट्टी कोडरमा और रांची के क्षेत्रों में विस्तार है। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग के भी क्षेत्रों में आपको विस्तार क्या मिलेगा? अभ्रक मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अभ्रक मिट्टी। चलिए, काली मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी हो गई, अभ्रक मिट्टी हो गई। अब बात रह गई आपकी जलोढ़ मिट्टी की। बातें कर ले जलोढ़ मिट्टी की। जिस क्षेत्र में नदियां बहती है उस क्षेत्र में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की चर्चा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, जलोढ़ मिट्टी का प्रसार इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्षेत्र क्या होगा प्यारे? तो ये क्षेत्र आपका है प्यारे साहेबगंज का क्षेत्र। ये क्षेत्र है आपका क्या? साहेबगंज का क्षेत्र, है ना। गोड्डा का क्षेत्र, गोड्डा का क्षेत्र, पाकुड़ के क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। तो बचती है जो क्षेत्र आपके झारखंड के 90% क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगा? कौन सी मिट्टी पाया जाएगा? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाया जाएगा? लाल मिट्टी। अर्थात झारखंड में, संपूर्ण झारखंड की बातें करें तो झारखंड में कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? 6 प्रकार की मिट्टियां हैं। कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? 6 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो इस प्रश्न
के साथ साथ ये सारे ऑप्शन भी आपके स्पष्ट हो गए और उत्तर निकल के आते हैं डी, रेतीली मिट्टी। आपकी ये क्षेत्र होगा हजारीबाग धनबाद वाला क्षेत्र, हजारीबाग धनबाद का क्षेत्र। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे, इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न बनते चले जाएंगे और आने वाले एग्जाम में यदि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? छोटा नागपुर क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बलुआ मिट्टी की बातें कर रहा है, अर्थात वो बलुई मिट्टी की बातें कर रहा है, बलुई मिट्टी की ही बातें कर रहा है। तो बलुई मिट्टी की बातें करें और झारखंड अर्थात छोटा नागपुर, तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे, बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी तो क्षेत्र यही है हजारीबाग धनबाद वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपकी बलुई मिट्टी पाया जाएगा। और फुसफुस जुड़ जाए तो इससे आप घबरा नहीं जाएं, बलुई का ही प्रकार है फुसफुस, है ना, बलुई का ही प्रकार है फुसफुस। अब चले आते हैं हम लोग क्षेत्र में। हमने ये समझ लिया इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, बलुआ मिट्टी, या इसी का नाम है यदि कहा जाए रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, है ना। अब आते हैं हम लोग क्षेत्र में। ये आपका सीभू का क्षेत्र होगा, सीभू का। तो सीभू में आपकी बलुआ मिट्टी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कोयल कारो क्षेत्र, तो कोयल कारो क्षेत्र में भी आपकी, कोयल कारो क्षेत्र में भी आपकी क्या है, ये क्षेत्र कोयल कारो की बात है ना। तो इस क्षेत्र में भी आपकी बलुई मिट्टी या फिर बलुआ या फुसफुस बलुआ मिट्टी नहीं पाई जाएगी। पलामू, पलामू ये बातें यहाँ पर कह रहा है, क्या पलामू में बलुई मिट्टी पाई जाएगी? नहीं प्यारे, यहाँ भी बलुई मिट्टी आपकी नहीं पाई जाएगी। अब बातें रहता है कि सर यहाँ पाया क्या जाएगा, आपने नहीं पाया जाएगा ये बातें बता दिया, लेकिन पाया क्या जाएगा, पाया क्या जाएगा? तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये आपकी बलुई फुसफुस मिट्टी है, रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र राजमहल, ये क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र राजमहल। ये क्षेत्र आपको हमने इसके पहले बताया, ये क्षेत्र आपका कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये आपके कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर प्यारे, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्यारे, जलोढ़ मिट्टी। अब बात रहती है, ये क्षेत्र हमने क्या देखा, लेटेराइट मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, ये क्षेत्र आपका है लेटेराइट मिट्टी का। बच गए जो क्षेत्र वो 90% क्षेत्र झारखंड के बचते हैं, उसमें आपकी पाई जाएगी कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। अर्थात इन क्षेत्रों में जहां पर इन्होंने लिखा है कोयल कारो सीभू और पलामू, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। इस प्रकार से यदि अब चाहते हैं हम ऑप्शन पर, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में बिल्कुल हजारीबाग धनबाद के क्षेत्र में बलुआ मिट्टी फुसफुस बलुआ मिट्टी पाया जाएगा। आपका आंसर पहले ही ऑप्शन में आ गया। सीबू क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, कोयल कारो नदी क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, पलामू क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। और आंसर आपका आ चुका है। और अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं, और ये रहा प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? ये प्रश्न आपके आयोग के द्वारा पूछा गया है और आने वाले समय में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो गोरिस के साथ साथ अन्य सभी कितनी प्रकार की मिट्टियां होती है, सभी मिट्टियों को क्यों ना यहाँ जान लिया जाए, और सभी मिट्टियों को यदि हम जान लें तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड प्रश्न आयोग कभी भी या जैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछे, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए क्या पूछ रहा है, गोरिस, है ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर कि गोरिस का मतलब क्या होता है, गोरिस मिट्टी कहते किसको है। तो बलुआ मिट्टी, बलुआ मिट्टी, बलुआ मिट्टी का ही स्थानीय नाम है प्यारे गोरिस, का ही स्थानीय नाम है प्यारे गोरिस मिट्टी। इसी बलुआ मिट्टी को ही कहा जाता है प्यारे बाला मिट्टी। कौन सा मिट्टी,
बाला मिट्टी, ध्यान रखेंगे गोरिस के जगह पर बाला भी रख सकता है। इसी का नाम है प्यारे जरिया। किसका? बलुआ मिट्टी का ही स्थानीय नाम है जरिया। ठीक है, इसी का एक और नाम है प्यारे गिटाल। इसी का एक और नाम है गिटाल, इसे आप लिख लेंगे। ये सभी नाम स्थानीय नाम है किसका? बलुआ मिट्टी का। किसका है? बलुआ मिट्टी का। तो हमने ये समझ लिया कि बलुआ मिट्टी का ही स्थानीय नाम देकर के प्रश्न पूछा हुआ है। तो गोरिस कहा जाए तो किसका स्थानीय नाम है? बलुआ दोमट मिट्टी का। आपका उत्तर आ चुका है, आपका उत्तर आ चुका है। लेकिन यदि ये पूछ दे चिकनी मिट्टी से रिलेटेड, तो यदि दोमट मिट्टी से रिलेटेड पूछे तो, और काली मिट्टी से रिलेटेड पूछे तो आप फंस जाएंगे। तो क्यों नहीं इन सारी ऑप्शन को भी क्लियर कर लिया जाए, ताकि आपके प्रश्न यहां से नहीं छूटने चाहिए। चलिए चिकनी मिट्टी पर आते हैं। चिकनी मिट्टी पर हम आते हैं। चिकनी मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा प्यारे केवाल। नाम सुनेंगे, स्थानीय नाम है केवाल, आप इसे नोट कर लेंगे, है ना। चीटा, क्योंकि चिट रूप से फट जाती है इस मिट्टी, इसीलिए इस मिट्टी को कहा जाता है चीटा। इसी को कहा जाता है नगरा। कौन सी मिट्टी? नगरा। इसी को कहा जाता है गोबरा। चिकनी मिट्टी को ही नाम है कौन सा मिट्टी? गोबरा। तो इतने स्थानीय नाम हो गए केवल और केवल किसके? चिकनी मिट्टी से रिलेटेड। किसके? चिकनी मिट्टी से रिलेटेड। गोबरा, केवाल, चीटा और नागरा। चलिए अब चले आते हैं हम दोमट मिट्टी पर। अब चले आते हैं हम दोमट मिट्टी पर। दोमट मिट्टी को प्यारे कहा जाता है खेरसी। कौन सी मिट्टी? खेरसी। दोमट मिट्टी को प्यारे कहा जाता है चरका, क्योंकि ये मिट्टी दोमट कहीं कहीं जलवायु के आधार पर और मिट्टी के गुणधर्म के आधार पर सफेद होता है, इसीलिए स्थानीय नाम कहा जाता है चरका। स्थानीय नाम कहा जाता है चरका। बाल सुंदर, बड़ा ही सुंदर देखने में लगता है यह मिट्टी, इसीलिए इसी मिट्टी का नाम है बाल सुंदर। किसका? दोमट मिट्टी का। किसका? दोमट मिट्टी का। और काली मिट्टी का तो आप लोग जान रहे हैं, रेगुर। रेगुर। और इसी मिट्टी का दो प्रकार है प्यारे, दो प्रकार है। कौन कौन सा प्रकार है? आपको दो प्रकार देखने को मिलेगा, एक खादर, और मिट्टियों के प्रति आपके बीच में प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहां पर हम चर्चा करेंगे। खादर, और एक चर्चा आपको मिलेगा बांगर और बांगर। तो हमने चारों ऑप्शन को स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया और विस्तार कर दिया, ताकि इसी से रिलेटेड प्रश्न आयोग जैसे पूछे आपसे प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए। 25 क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड आप समझ जाइए हर प्रश्न में हम पांच प्रश्न को अलग से शामिल करते चल रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके उत्तर आ चुके हैं। गोरिस किसका नाम है? बलुआ मिट्टी का। बाकी बात आप सभी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में कौन सा मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? यूं तो आप पहले प्रश्न से ही इस पर चर्चा करते आ रहे हैं, आप इसकी चर्चा करते आ रहे हैं, तो आप आंख मूंद के क्या कह सकते हैं? काली मिट्टी। राजमहल की बात है ना प्यारे। राजमहल की पहाड़ी में, राजमहल के क्षेत्र में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? ये रही आपकी काली मिट्टी। ये रही आपकी क्या? काली मिट्टी। कहाँ? तो राजमहल की पहाड़ी में। तो राजमहल की पहाड़ी में। और ये आपके आंसर आ जाते। जलोढ़ मिट्टी पूछता तो आपके साहेबगंज क्षेत्र में पड़ जाता, गोड्डा पाकुड़ वाला क्षेत्र में, साहेबगंज में चला जाता। यदि लेटेराइट मिट्टी पूछता तो ये क्षेत्र आएगा, ये क्षेत्र आएगा क्या? पश्चिमी रांची, दक्षिणी लातेहार लोहरदगा और उत्तरी सिमडेगा, अर्थात ये क्षेत्र गुमला वाला, ये आपके क्या पड़ेगा? गुमला, लेटेराइट मिट्टी में, है ना। ये आपका गुमला में आ जाएगा। और लाल मिट्टी यदि पूछता तो झारखंड के 90% क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। तो यहाँ पर राजमहल से जुड़ा है, तो ये आपके उत्तर आ गए। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। चलिए,
झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है? आप लोग तो प्रश्न देखते खुश हो गए होंगे कि अभी तो सर ने बताया लेटेराइट कहाँ, तो सीधा चले जाते हैं रांची के पश्चिमी हिस्से में। नहीं, नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो आते हम लोग पाया जाता है वहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि पाया कहाँ जा रहा है, इसके बाद हम लोग बातें करते हैं ना, तो आपके प्रश्न और इजी हो जाएंगे। और क्या है ना, मैपिंग से पढ़ा करिए, ठीक है। आप यदि मैपिंग से काम करेंगे तो सारे प्रश्न आपको इजी लगेंगे। और मैपिंग से क्या होती है ना, रटना नहीं पड़ता है। मैपिंग कॉन्सेप्ट स्वतः तैयार कर देता है और रटने से आपको बचा देता है। ये रही क्षेत्र किसकी, ये रही क्षेत्र किसकी, लेटेराइट की। ये क्षेत्र है आपका किसकी, लेटेराइट की। तो हमें पता है कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। अब सवाल पे जाइए, अब सवाल पे जाइए। लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाया जाता है प्यारे? रांची के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है, ये तो उत्तर आ जाएगा, पाया जाता है ना, पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चले आते हैं पलामू में। तो ये आपका क्षेत्र रहा क्या, पलामू का, ये आपका क्षेत्र है पलामू का। तो कुछ तो अंश जुड़ा हुआ है पलामू का, लेकिन अभी पलामू को आप ऑप्शन में नहीं रखेंगे कि इसमें अभी नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद चले आते हैं संथाल के कुछ भागों में। हाँ, संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी संथाल परगना के क्षेत्र में छिटपुट 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 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, देखने को आपके मिलेंगे। तो ये छोड़ दिए। राजमहल, इन्होंने ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो मिट्टियों का गहन अध्ययन किया होगा विस्तार के प्रति, उसी के प्रश्न बनेंगे। प्यारे, हमने राजमहल में एकदम ठोस बातें रखा है। क्या रखा है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजमहल में ठोस बातों से हमने कहा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और उन्होंने यही सोच के ऑप्शन बनाया कि बच्चा यदि राजमहल में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ या संथाल परगना में थोड़ा कंफ्यूज हुआ तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर गलत दे के चला जाएगा, गलत दे के चला जाएगा। आपका उत्तर होगा डी कि राजमहल में काली मिट्टी पाया जाता है, ना कि लेटेराइट मिट्टी, ना कि लेटेराइट मिट्टी। तो ऐसे प्रश्न को आप जटिल जरूर रखिएगा। जटिल में आते हैं, उन्होंने इजी प्रश्न ये दे रखा है। चलिए, तो आपके क्या है, इस क्षेत्र में भी पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में भी पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में पाए, इसमें नहीं पाए जाएंगे। और उत्तर आपके निकल के आएंगे डी कि राजमहल में सर ने कई बार चर्चा किया काली मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। अब आपको ये पूछ दे कि कोडरमा में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो ठोस रूप से एक शब्द में कहिएगा अभ्रक। और वहां पर यदि दे दे, यहाँ पर आपको राजमहल के जगह पर कोडरमा, राजमहल के जगह कर ऑप्शन मान लो, इसको काट दें अभी, अभी इसे हटा दीजिए। और यहाँ ऑप्शन यदि डी में आपको दे दे प्यारे कोडरमा, तो आप टिक किसे करेंगे, आप टिक किसे करेंगे, आप उत्तर किसे मानेंगे, कोडरमा को। सीधी सी बात है, कोडरमा को। क्यों, क्योंकि हमको पता है कोडरमा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अभ्रक मिट्टी, अभ्रक मिट्टी। बाकी ऑप्शन हम नहीं भी जानते हैं तो भी आपके प्रश्न के उत्तर निकल जाएंगे, कोडरमा में अभ्रक मिट्टी पाया जाता है। चलिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं तीन ऑप्शन हम नहीं जान रहे हैं, बाकी एक ऑप्शन हम जान रहे हैं और उसी से रिलेटेड प्रश्न है, तो यूं ही आप उत्तर को मार दीजिएगा 100% विश्वास के साथ, है ना। ऐसा काम जरूर करेंगे। यूपीएससी में ऐसे तो आपको देखने को प्रश्न सभी ऐसे ही मोड पर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, सभी प्रश्न। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है, बहुत अच्छा सवाल है प्यारे। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता खराब है क्यों? तो सबसे पहले आप चले आइए इस मैपिंग में दुमका में, और मैं आपको बताते चलूं कि आप देखेंगे ये जिला आपका क्या है, दुमका। ये क्षेत्र आपका क्या है प्यारे, दुमका।
और दुमका की पहली बात है कि ढाल जो है आपका सो इस प्रकार से है। दुमका तो आप लोग में से कई गए होंगे, है ना, कई निवासी भी होंगे और हम लोग तो कई बार गए। ढाल इसका ऐसा है कि सबसे पहली बात पानी रुकेगा ही नहीं। कहाँ पर? दुमका में। ठीक है, जब वो पानी नहीं रुकेगा तो निश्चित रूप से प्यारे कटाव होना तय है। कटाव प्लस प्लस कटाव होगा, कटाव होगा। और जब कटाव हो जाती है अर्थात अप्रदन की क्रिया हो जाती है, अप्रदन हो जाती है तो ऊपर की जो उर्वरा शक्ति होती है वो स्थानांतरण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उर्वरता खराब हो जाएगी। निश्चित रूप से उर्वर वह मिट्टी नहीं रह पाएगी, है ना। अब आते हैं हम ऑप्शन पर, फिर बातें करते हैं। व्यापक कटाव के कारण बिल्कुल सही बात है। अम्लीय प्रवृत्ति के कारण हाँ कटाव होगी, ऊपर की सारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाएगी तो वहाँ की मिट्टी में अम्लता तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। पर्यावरण के प्रभाव की वजह से अम्लता आएगा ही आएगा। तो पर्यावरण ऐसा होता है कि अम्लता आ जाता है। कम पानी रोको, हाँ रोक के रखने की क्षमता, बिल्कुल। ढाल ऐसा है कि पानी रुकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आएंगे प्यारे डी, डी। इसी वजह से दुमका के क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? अब आंख मूंद के आप लगा देंगे इसे। किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाएगी? आंख मूंद के कहिएगा सर राजमहल में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। राजमहल में कौन सी मिट्टी पाएगी? काली मिट्टी। चलिए एक एक करके हम सभी जिलों के बारे में सभी ऑप्शन को हम लोग देखते चलते हैं, ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखेंगे। काली मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न 3-4 आप देखने को मिले, लेकिन प्रश्न की प्रकृति देखिए अलग अलग प्रकार से है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न आने वाले समय में आयोग 100% आपके सामने लाएगा। तो क्यों नहीं ऐसा हम लोग देख लें एक ही प्रश्न को इस प्रकार से कि उससे रिलेटेड प्रश्न के उत्तर आपसे गलत हो ही ना, हो ही ना, है ना। ये रही प्यारे रांची और ये रही आपकी कोडरमा। तो रांची और कोडरमा को क्यों नहीं? आपके ऑप्शन में रांची है। यहाँ पर पाया जाएगा कौन सी मिट्टी प्यारे? अभ्रक मिट्टी। यहाँ पर पाया जाएगा कौन सी मिट्टी प्यारे? अभ्रक मिट्टी। बात क्लियर। आते हजारीबाग। ये धनबाद इलाका से लेकर के हजारीबाग के कुछ क्षेत्र, गिरिडीह के क्षेत्रों में, है ना, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाया जाएगा? बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। ठीक, हमने बातें कर लिया। चाईबासा में आ जाइए आप। चाईबासा में, तो ये चाईबासा का क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम में। ये क्षेत्र में आपकी कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। झारखंड के 90% क्षेत्रों में लाल मिट्टी है, तो यहाँ भी आपकी कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। इस प्रकार से चाईबासा में लाल मिट्टी हो जाएगा, हजारीबाग में बलुई मिट्टी हो जाएगा या रेतीली, और रांची में आपका कौन सा मिट्टी? अभ्रक मिट्टी। और ये रहा आपका राजमहल की पहाड़ी, यहाँ कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, है ना। तो प्रश्न के उत्तर आपके मिल गए और सभी ऑप्शन भी कर लिए, और प्रश्न के इर्द गिर्द भी प्रश्न हम लोग देखते चल रहे। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? बहुत सरल सी, बहुत सरल, बहुत सरल उत्तर है। छोटा नागपुर पठार दैट मीन्स पूरा झारखंड। इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड। तो झारखंड में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से है? लाल मिट्टी। क्यों? क्योंकि झारखंड के 90% क्षेत्रों पर विस्तार है प्यारे कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी 90% क्षेत्रों में विस्तार है, तो प्रमुख मिट्टी के अंतर्गत लाल मिट्टी आएगा, और उत्तर आपका ये चला आएगा लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना। और ये आपके प्रश्न एंड जो ऑप्शन है वो कट जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी हमने अभी देखा कहाँ पर? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुडोला क्षेत्र में। काली मिट्टी राजमहल। खारी मिट्टी स्थानीय नाम है, खारी मिट्टी स्थानीय नाम है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि खारी मिट्टी किसका स्थानीय नाम है, किसका स्थानीय नाम है ना। चलिए
कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है? उप क्षेत्रों की बात कर रहा है प्यारे। तो सबसे पहले क्यों नहीं झारखंड की जलवायु विभाजन को हम लोग देख लें। झारखंड की जलवायु विभाजन को यदि हम लोग देख लेते हैं तब आपको एक भी प्रश्न जलवायु से रिलेटेड नहीं छूटेगा, है ना। आइए हम लोग झारखंड की जलवायु विभाजन को ही समझ लेते हैं। ये है प्यारे आपका प्यारा झाड़ झंखाड़ से निर्मित झारखंड, है ना। झाड़ झंखाड़ से निर्मित झारखंड, ठीक है। अब बातें चलती हैं कि आप देख रहे होंगे ये आपका क्षेत्र जो है यहां से लेकर के ये चतरा वाला क्षेत्र से लेकर के ये क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस क्षेत्र में प्यारे ये जो क्षेत्र आपको हमने स्टार लगाया ये क्षेत्र आपके जलवायु प्रदेश विभाजन की दृष्टि से मध्य उत्तर पूर्वी पठार में आएगा। किस में आएगा? मध्य उत्तरी पूर्वी पठार में, मध्य उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र में आएगा आपका कौन सा क्षेत्र? ये क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र आपका। इसके बाद हम चले आते हैं ये क्षेत्र में। इस क्षेत्र को, जो क्षेत्र आपके बीच में ये बचा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उठा लें तो ये आपका किस में आएगा? दक्षिणी, है ना। ये आपका आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब चले आते हैं जो क्षेत्र बच गया। ये क्षेत्र जो आपके बीच में दिखाई पड़ रहे हैं जो बच गया ये किस में आ जाएगा? पश्चिमी पठार क्षेत्र में आएगा। किस में आ गया? पश्चिमी पठार क्षेत्र में। और ये पश्चिमी पठार क्षेत्र में आ गया तो इतना ही प्रकार से झारखंड में जलवायु उप क्षेत्र का विभाजन किया गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो अब बताएंगे इस मैपिंग को देख करके प्यारे कि कितने प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर के अनुसार कितने उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3। आपके आंसर क्या निकल के आते हैं? 3, है ना। 1 2 3 क्षेत्र, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको पुनः कहूंगा कि आप इसे गंभीरता से देख लें। ये क्षेत्र आप जो दिखाई पड़ रहा है ये आएगा मध्य उत्तरी पूर्वी पठार में, मध्य उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र में। ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में और ये आपका पश्चिमी पठार क्षेत्र में। ये आपका पश्चिमी पठार क्षेत्र में, ठीक है। तो हमने देख लिया उत्तर आपकी क्या हो गई? 3। इस प्रकृति के प्रश्न आयोग निश्चित रूप से पूछेगी और इसके पहले प्रश्न बच्चों को दिया है। झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में, बस सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है। हमने वही बात इसमें समझाया। ये आपके है ना, तो कितने हैं? 3 है। किस प्रकार से है आप देख लीजिए। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम जिलों को ही क्यों ना कर दें। आप देखेंगे इसमें, आप इसे देख के बताएंगे कि कौन कौन से जिले आएंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, है ना, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा। यहाँ तक बातें क्लियर। जामताड़ा के बाद इधर आप चले आएंगे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची का क्षेत्र आ जाएगा इसी के अंतर्गत। रांची का क्षेत्र आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा और हजारीबाग। तो ये क्षेत्र रहे जिलों के आधार पर, इस इतने जिले इसमें आ जाएंगे आपके, इतने जिले इसमें आ जाएंगे। पश्चिमी पठार में यदि पूछे तो आपका पश्चिमी पठार में गढ़वा, है ना, ये आपके क्या पड़ेगा? पलामू, गढ़वा, है ना, पलामू। इसके बाद ये आपका है लातेहार, लोहरदगा, ये आपका गुमला, ये सिमडेगा, और ये क्षेत्र आपका पड़ेगा खूंटी।
ये क्षेत्र आपका खूंटी, तो ये पश्चिमी पठार में आ जाएगा। जो बच्चे बच गए, हाँ जो जिले बच गए, जो जिले बच गए वे आप किस में कर दीजिए, दक्षिणी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में। अर्थात सिंहभू का क्षेत्र, पूर्वी सिंहभू, पश्चिमी सिंहभू, सरायकेला का क्षेत्र किस में आएगा, दक्षिणी पूर्वी पठार में। तो इस प्रश्न की वजह से हमने जिलों को भी क्या कर दिए, विस्तृत वर्णन कर दिए और 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। चलिए ये रही आपकी अगली प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्थात झारखंड राज्य को कितने कृषि क्षेत्र के मौसम में बांटा गया है। तो कितने कृषि क्षेत्र के मौसम में बांटा गया है, मौसम के आधार पर कृषि क्षेत्र की बातें रखेंगे, कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो ये मौसम की बातें कर रहा है, तो नाम सुने होंगे प्यारे खरीफ, नाम सुने होंगे प्यारे रबी, और नाम सुने होंगे प्यारे गर्मा। तो 3 मौसम में झारखंड को विभाजित करके पढ़ा जाता है, 3 मौसम में झारखंड को विभाजित करके पढ़ा जाता है ना। तो इस प्रकार से आपके खरीफ, रबी और गर्मा 3 मौसम है। तो उत्तर क्या आ जाएंगे, आंसर आपके क्या हो गए, सी। आंसर आपके क्या हो गए, सी, खरीफ, रबी, गर्मा। क्या करें, खरीफ की सारी फसलों को रख दें, कब से शुरू होता है, कब बुआई किया जाता है, उसे भी रख दें, उसे भी रख दें क्या। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हमने वहां पर ये सारी बातें को रख देंगे ताकि इससे रिलेटेड आपके एक भी प्रश्न ना पूछे जाए। ये करंट की प्रश्न है, ये करंट अफेयर के प्रश्न है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में कब शुरू किया गया था, 2013 में प्यारे, 2013 में ये शुरू किया गया था। ये करंट अफेयर की सवाल थी, है ना। चलिए इसमें टाइम देना उचित नहीं है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, कृषि। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि। कृषि का शब्द आया तो क्यों नहीं कृषि के प्रति पूरी बातें हम लोग सीख लें, कृषि के प्रति पूरी बातें सीख लें, है ना। झारखंड की जनसंख्या का लगभग 80% जनता, 80% जनसंख्या किस पे आधारित है, कृषि पर अपना जीवन यापन करती है, ठीक है, कृषि पे। अब बातें रहती है कि कितनी क्षेत्रों में है, तो लगभग 38 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखेंगे प्यारे, 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य झारखंड में किया जाता है, कृषि कार्य झारखंड में किया जाता है, ठीक है। अब बातें रही झारखंड की पूरी क्षेत्रफल बताएंगे कोई, पूरी क्षेत्रफल बताएंगे कोई। ये रही झारखंड की पूरी क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में प्यारे आपको वर्तमान आंकड़े के आधार पर 23,721 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, ये आपका क्षेत्र है वन, ये आपका वन है, और ये झारखंड की पूरी क्षेत्रफल है, उसमें से 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। और यहाँ हमने मौसम की चर्चा की, 3 है, खरीफ, रबी और गर्मा, खरीफ, रबी और गर्मा, है ना, खरीफ, रबी और गर्मा। शुद्ध बोए क्षेत्र यदि पूछता है ये कृषि में, तो 17% शुद्ध बोए क्षेत्र है लगभग झारखंड के क्षेत्र पर, लगभग 17%। अच्छा पूरी कृषि की बात करें तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हुआ 38 लाख हेक्टेयर, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कितने प्रतिशत भूमि पर झारखंड के कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो हम फिर इस पे और विस्तृत बातें करेंगे, विस्तृत बातें इस पे भी हम लोग करेंगे, आएंगे प्रश्न आएंगे मौसम से जुड़ा हुआ, और इससे हमने टाइपिंग के समय उनको बोल रखा था। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, अच्छा पूर्व का विश्लेषण, यहाँ पर उत्तर आपका आ गया 38 लाख हेक्टेयर, यही तो है 38 लाख हेक्टेयर। अब क्यों नहीं यहाँ पर हम चर्चा कर दें आपको, अब यहाँ हम चर्चा कर देते हैं आपको।
जो मेरा मन में था, क्या था, 23% पर कृषि कार्य किया जाता है। 23% क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। और क्षेत्रफल की बातें करें तो क्षेत्रफल में आ जाइए 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, है ना। चलिए, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं। यदि कृषि में और पूछे तो प्रमुख फसल क्या है, धान है। प्रमुख फसल क्या है, धान है ना। प्रमुख फसल क्या है, धान है। कितने परसेंट क्षेत्र पर धान उगाया जाता है, लगभग 60% क्षेत्र पर धान की खेती किया जाता है झारखंडियों के द्वारा, खतियानी झारखंडियों के द्वारा, है ना। बातें 23% में कृषि कार्य होता है, उसमें से 60% क्षेत्र पर केवल और केवल क्या है प्यारे, धान की खेती, धान की खेती। ये सेशन आपके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन का सेशन है। ये झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। वाह, अभी तो हमने इतनी चर्चा कर दी है, 80%। 80% जनता कृषि कार्य में संलग्न है, जुड़ी है, इसी से जीवन यापन करती है, इसी से अपना आजीविका को आगे लेके चलती है। झारखंडियों का आधार है जीवन जीने का कृषि, है ना। खान और खनिज बाहरियों के कब्जे में, गजब का राज्य है ना। फूट डालो और राज करो की नीति चलती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है आप समझ सकते हैं, झारखंड के हैं तो। चलिए, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। पूछ रहा है कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, कितनी प्रतिशत आबादी लगी हुई है। तो ध्यान रखेंगे प्यारे, 80% से हमने देखा क्या है, कृषि कार्य है। तो ऑप्शन आपके कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बच्चे कहीं और नहीं, 80% आप याद रखेंगे कि 80%, 80% जनता, 80% लोग यदि जुड़े हैं कृषि कार्य में, उत्तर स्वाभाविक है 86 में जाएगा, 86.248, 26 में जाएगा ही जाएगा, है ना। इसमें टाइम देना उचित नहीं समझता हूं। झारखंड में कृषि कार्य कितने प्रतिशत भूमि पर, अच्छा भूमि का उपयोग होता है प्यारे। आ गई, बहुत अच्छी बात है, आ गई तो हमने उत्तर दे दिया 23%। यदि यही क्षेत्रफल और पूछता तो उसका भी प्रश्न पूछ चुका है ना, उसका भी प्रश्न हम लोगों ने देख चुके हैं, 38 लाख हेक्टेयर पर, 38 लाख हेक्टेयर पर। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। चलिए जी, आ जाइए। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। कृषि श्रमिक की बातें करें तो वर्तमान आंकड़े के आधार पर मैं कह सकता हूं प्यारे, आपकी कहाँ के 45%। ये आपको फैक्चुअल बातें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। कृषि श्रमिकों की प्रतिशत में बातें करें तो कितना, 45%। कितना है, 45%। कितना है, 45%। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। बात तो बिल्कुल सही है, सभी झारखंडी धान उगाते हैं तो खाएंगे क्या, चावल ही। प्रमुख खाद्य फसल है चावल, ठीक है प्यारे। जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत क्या आता है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत क्या आता है, अर्थात कितने प्रतिशत पर फसल उपजाया जाता है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फसल उपजाया जाता है। तो 80% क्षेत्रफल पर प्यारे, 80% क्षेत्रफल क्या है, प्रमुख खाद्य फसल उपजाया जाता है। किसका, धान का, धान का। अब सवाल इसमें आता है, धान आता है तो वो क्षेत्र क्या है, और धान के लिए हम लोग समझ लेते हैं चावल में कितना प्रतिशत वर्षा चाहिए। वर्षा की बातें करें प्यारे तो चावल के लिए, चावल किस में आएगा फसल में यदि पूछे तो सबसे पहली बात है ये आपकी फसल आ जाएगा खरीफ में,
और खरीफ जो फसल है वो वर्षा पर आधारित फसल है। और वर्षा की बातें करें तो ये आपकी 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में धान की खेती किया जाएगा, धान की खेती किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड की क्षेत्र देखें तो सिंहभूम में सबसे अधिक धान की खेती किया जाता है, लगाया जाता है ना, सिंहभूम। इसके बाद चले आएगा रांची, अर्थात ये आपका रहा प्यारे झारखंड, ये आपका रहा प्यारे झारखंड। और इस झारखंड में आपको सबसे अधिक धान की खेती इस क्षेत्र में मिलेगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ये सिंहभूम का क्षेत्र है, यहाँ धान की खेती सर्वाधिक उपजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और आपकी स्क्रीन पर नए प्रश्न की आ गई प्रश्न, कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? उसी प्रश्न की प्रकृति उन्होंने बदला है। कौन सी फसल है? ये फसल कोई और नहीं धान है, ये फसल कोई और नहीं धान है। अच्छा, धान की तो चर्चा कर ली, तापमान कोई बता पाएंगे? तापमान कितना चाहिए? लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से इसकी माना जाता है, मानक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। बाकी बात इसके पहले वाला में हमने सारी बात कर दिया, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सा क्षेत्र है, कौन से फसल में आएगा ये, खरीफ फसल में। खरीफ फसल कौन से फसल में आएगा? खरीफ फसल में, है ना। खरीफ फसल बोया कब जाता है? खरीफ फसल बोया कब जाता है? चलिए, खरीफ की आ गई नाम तो उसी क्लियर कर दें। खरीफ की बुआई कब किया जाता है? खरीफ की बुआई जून जुलाई में बुआई किया जाता है ना। कब किया जाता है? जून जुलाई के समय में खरीफ फसल की बुआई किया जाता है। और कटाई की बात क्या है? ये तो भी बुआई, कटाई कब करेंगे? इसकी कटाई कब किया जाता है? आप चले जाएंगे अक्टूबर नवंबर। हाँ प्यारे, चलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी क्या किया जाता है? कटाई किया जाता है। किसकी? खरीफ फसल की, खरीफ फसल की। और उसी के अंतर्गत आते हैं आपके कौन? धान। कौन कौन से फसल आएंगे खरीफ के तहत? खरीफ के तहत कौन कौन से फसल आएंगे? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सभी खरीफ फसल में आएंगे। चलो इसे भी नोट कर लो, धान, है ना, ज्वार, बाजरा, बाजरा और क्या? मक्का, है ना, और क्या? मूंगफली, है ना, मूंगफली। ये सभी फसल जो है वो कैसा फसल है? खरीफ की फसल है। कैसा है? खरीफ की फसल है। और उत्तर आपके क्या निकल के आते हैं? बी। तो धान से रिलेटेड सारी बिंदुओं को हमने क्लियर कर लिया, है ना। चलो जी, कौन सी फसल, तो हमने खरीफ की फसल की विस्तृत अध्ययन कर लिए, खरीफ फसल की विस्तृत अध्ययन भी कर लिए। अब आते हैं हम लोग, क्या है प्रश्न, कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्य फसल है जो झारखंड में फसल क्षेत्र में 80% भाग पर उगाई जाती है? प्यारे कोई और नहीं, प्यारे कोई और नहीं, वो कौन है? धान। वो कौन है? धान, है ना। तो धान की फसल 80% भाग पर किया जाता है। झारखंडियों का प्रिय भोजन के रूप में चावल है, प्रिय भोजन के रूप में चावल है ना। तो उत्तर चले आइए बी पर। और हमने धान के बारे में पूरी देख लिया, खरीफ कब बुआई किया जाता है, कब कटाई किया जाता है। खरीफ के प्रति आपकी जो भी फसल है इसे आप गंभीरता से लेके रट लेंगे, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। कौन कौन से आएगी? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, है ना, मूंगफली, ये सभी खरीफ में आएंगे, खरीफ में आएंगे। चलिए, ये रही प्रश्न आपकी। और ये प्रश्न क्या कहती है? कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लिखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र या सिंचित है?
तो मैं आपको बताते चलूं प्यारे, सिंचित क्षेत्र को जान लीजिए तो आपके जो बच जाते हैं झारखंड के सिंचित क्षेत्र। मान के चलिए आने वाले समय में आपको यदि पूछे झारखंड की सिंचित क्षेत्र, तो आपकी सिंचित क्षेत्र झारखंड में कितना है? 8%। तो 100% में 8% आप हटा देंगे तो लगभग कितना चला जाएगा? 92%। कितना? 92%। अब क्या करिए, याद रखने के लिए आप इसे सिंचित क्षेत्र को बढ़ा के 10% कर दीजिए, इसे 10% कर दीजिए और इसे आप कर दीजिए 90%। याद रखने में आसान होगा। 90% या सिंचित क्षेत्र है और सिंचित क्षेत्र आपका कितना है? 10%। केवल याद रखिए सिंचित क्षेत्र, वहां से आप पकड़ लीजिए मेरे जैसा, या सिंचित क्षेत्र क्या पड़ेगा, तो लगभग 10%। लगभग 10% ये याद रख रहे हैं तो नीचे आ जाइएगा 8%। क्या है? सिंचित क्षेत्र है। इस प्रकार से आपके उत्तर चले आएंगे प्यारे डी। आपके उत्तर चले आएंगे प्यारे डी कि कृषि विभाग द्वारा उल्लिखित खेती भूमि का कितना प्रतिशत या सिंचित है? तो 8%। तो 8%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। कौन सा प्रदर्शन पूछ रहा है प्यारे? अब ऑप्शन से इसे समझना पड़ेगा। क्या वो पूछना चाह रहा है? राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्च दर? नहीं, ऑप्शन से पकड़ में आ गया ना। वो क्या जानना चाह रहा है? राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। ये बातें लग रहा है सही होगा, हम भी नहीं जान रहे, लेकिन इस ऐसे तरह से प्रश्न को, ऐसे प्रकृति के प्रश्न को इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन से ही आपको उत्तर निकाल लेने हैं, ऑप्शन से ही आपको उत्तर ढूंढ लेने हैं। राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, एकदम बराबर कैसे होगा? राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर? नहीं, ये आप कहेंगे राष्ट्रीय औसत से निम्न है, बहुत निम्न। इन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। कम केवल याद रखते हैं तो आपकी सारी उत्तर यहाँ पर आ जाएगी कि राष्ट्रीय औसत से कम है, अर्थात राष्ट्रीय औसत में जितनी कृषि का उत्पादन होता है, जितनी कृषि का प्रदर्शन होता है पूरी भारत में, उसकी तुलना में झारखंड की तुलना किया जाए राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शन में प्यारे, तो आपके बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए आपके उत्तर चले आते हैं बी की ओर। चलिए, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे है। बंजर भूमि का वो प्रतिशत पूछ रहा है। खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत 5% है। ये ध्यान रखेंगे, खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? 5%। तो आप चले जाइए इसमें से ऑप्शन 5 के नजदीक करीब कौन है? इसको आप कर लीजिए ऑप्शन सी। खेती योग्य बंजर भूमि कितनी प्रतिशत है? मात्र और मात्र 5%। मात्र और मात्र 5%। अगले प्रश्न, पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है, उपजाऊ किया जाता है पलामू जिले में? तो पलामू जिले में प्यारे तिलहन की बातें करें तो सरसों, तिलहन की बातें करें तो सरसों प्रथम स्थान रखता है, पहला स्थान है। कहाँ? पलामू। और पलामू जिला एक ऐसा जिला है जो झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई करने वाला जिला है, सबसे अधिक फसल उत्पादन करने वाला जिला में से आता है। कौन सा जिला? पलामू जिला। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ जाते हैं ये। अच्छा, सरसों कौन सी फसल आएगा? रबी में आएगा। कौन सी फसल में आएगा? रबी में आएगा। रबी कब किया जाता है? रबी की फसल कब किया जाता है? ये बातें ना हम केवल आपको एमसीक्यू लेके नहीं आते हैं, एमसीक्यू में लेके आता हूँ आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड प्रश्न और चारों ऑप्शन स्पष्ट हो जाए, ताकि इससे इर्द गिर्द भी प्रश्न पूछे, जैसे भी पूछे आपके उत्तर कभी भी मिस ना हो, है ना। अब बातें आते हैं, इसकी बुआई किया जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है।
कटाई की बातें करें, कब किया जाता है? फरवरी मार्च में इसकी क्या कर दिया जाता है प्यारे? कटाई कर दिया जाता है। ठीक है, फरवरी मार्च में इसकी कटाई कर दी जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगे? गेहूं, है ना, जौ, तूरिया, मटर, आलू, टमाटर, सरसों, ये सभी फसल किस में आएंगे? आपके रबी में आएंगे, आपके रबी में आएंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास, आपकी एमसीक्यू की सेशन यहाँ आके समाप्त होती है। और आज की क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कुछ कमियां रह गई है क्या, बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।